मित्रों नमः संस्कृताय। कारक और विभक्ति के अंतर्गत आज हम सभी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न बनता है, संप्रदान कारक किसे कहते हैं या संप्रदान कारक के लिए संस्कृत में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उत्तर मिलता है, संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है उस शब्द में संप्रदान कारक होता है और चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है इसका चिन्ह को या के लिए होता है। इनका प्रयोग तीनों लिंगों एवं तीनों वचनों में होता है। जैसे सूर्य प्रकाशाय भवत्, सूर्य प्रकाश के लिए होता है। एते आभूषणे हस्ताभ्याम हस्ता, ये दो आभूषण दोनों हाथों के लिए है। एतत् जालम खगेभ्यस्त, यह जाल पक्षियों के लिए है। ठीक इसी तरह से स्त्रीलिंग में एतत् फलम बालिकायस्त, यह फल बालिका के लिए है। एतत् भोजनम महिलाभ्याम अस्ति, यह भोजन दो महिलाओं के लिए है। इसके बाद हम आते हैं चतुर्थी विभक्ति में उपपद पदों का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसट योगा चतुर्थी, इसका प्रयोग देखते हैं। देवाय नमः, देवता को नमस्कार। नमः के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देव शब्द में किया गया। इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा। स्वाहा के कारण इंद्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। माता कन्याय क्रोधित, माता कन्या पर क्रोधित होती है। क्रोध के कारण कन्या पर माता क्रोधित होती है। इसके बाद आते हैं हम भ्रमराः पुष्पेभ्यः अस्पृहयन्ति, भंवरे फूलों के लिए अस्पृहा करते हैं। स्पृह के कारण पुष्प शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं अपादान कारक पंचमी विभक्ति। प्रश्न बनता है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको परिभाषित करते हुए एक उदाहरण लिखें। जिस शब्द से पृथकता अलगाव होने का बोध हो उस शब्द में अपादान कारक होता है तथा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है इसका चिन्ह से होता है। इनका प्रयोग तीनों लिंगों तीनों वचनों में होता है। जैसे कूपात जलम निसरत, कुएं से जल निकलता है। वृक्षेभ्यः फलान पतन, वृक्षों से फल गिरते हैं। अब हम देखते हैं पंचमी विभक्ति में उपपद पदों का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। चौरः सैनिकात विभेद, चोर सैनिक से डरता है। डरने के कारण सैनिक शब्द में सैनिकात जो आपका शब्द बना है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। गंगा हिमालयात प्रभुवत, गंगा हिमालय से निकलती है। प्रा जमा भू के कारण हिमालय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। छात्र अध्यापकात पठत, छात्र अध्यापक से पढ़ता है। जिससे शिक्षा प्राप्त होती है उस शब्द में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह गृहात बहिर्गच्छत, वह घर से बाहर जाता है। बहि के कारण घर शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है और उस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह का की के रा री रे होता है। इनका प्रयोग तीनों लिंगों और तीनों वचनों में होता है। जैसे सोहन मोहनस्य भ्राता अस्ति, सोहन मोहन का भाई है, संबंध कारक का प्रयोग हुआ। वृक्षाणाम छाया सुखदावत, पेड़ की छाया सुखदायक होती है। राम सीताया पति आसीत, राम सीता के पति थे। उपपद विभक्ति के बारे में देखते हैं। मम गृह से ऊपर को पिनावसत, मेरे घर के ऊपर कोई नहीं रहता है। ऊपर शब्द के कारण गृह शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक अब हम देखते हैं सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है उसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है और उस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह में, पे और पर होता है।
इसका प्रयोग तीनों लिंगों तथा तीनों वचनों में होता है। जैसे सूर्य प्रकाशः, सूर्य में प्रकाश होता है। नीडयो सावका सन्ति, 2 घोंसलों में बच्चे हैं। वृक्षेश फलान सन्ति, वृक्षों पर फल हैं। अब हम देखते हैं सप्तमी विभक्ति में उपपद का प्रयोग कैसे किया जाता है। उपपदों का प्रयोग कैसे कहाँ किया जाता है। माता पुत्र स्नेह, माता पुत्र पर स्नेह करती है, स्नेह के कारण पुत्र शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पिता पुत्रे विश्वसति, पिता पुत्र पर विश्वास करता है, विश्वास के कारण पुत्र शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। रमा छात्रेश योग्यतमास्ति, रमा छात्रों में योग्यतम है, योग्यतमा के कारण छात्र शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब हम आते हैं संबोधन कारक। जिन शब्दों से किसी को बुलाया पुकारा जाए उनमें संबोधन कारक होता है। इसका चिन्ह हे, भो, अरे होता है। इनका प्रयोग तीनों लिंगों और तीनों वचनों में होता है। जैसे हे राम अत्र आगच्छ, हे राम के बाद देखिए आप संबोधन का चिन्ह लगा है। हे राम यहाँ आओ। हे बालकों दूरम मा खेल, हे बालकों दूर मत खेलो। हे छात्रा ध्यानेन श्रुत, हे छात्रों ध्यान से सुनो। इस तरह से आपने देखा कि संबोधन कारक में कैसे जो है किसी को पुकारा जाता है, तो जहाँ पुकारा जाता है वहाँ संबोधन कारक होता है। स्त्रीलिंग में ठीक इसी तरह से हे रमे शीघ्रम आगच्छ, हे रमे जल्दी आओ। हे कन्या शीघ्रम शीघ्रम चलतम, हे कन्याओं जल्दी जल्दी चलो। हे कन्या अत्रे उपविशत, हे कन्याओं यहाँ ही बैठो। स्त्रीलिंग में भी ठीक ऐसे ही प्रयोग किया गया। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करें इसके पहले हमारी आपसे अपेक्षा है, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा और हमारा छोटा सा प्रयास सार्थक होगा। धन्यवाद।